नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने जो विषय चुना है वो चुना है पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड या पशुधन क्रेडिट कार्ड। इससे संबंधित आज हम आपसे विचार साझा करेंगे और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ये कभी भी आपके काम आ सकती है, कहीं भी आपके काम आ सकती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं, नई नई जानकारी आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले तो किसान साथियों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भाई ये वीडियो देखते हैं, मेरे विचार सुनते हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूं और उस वीडियो का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं फालतू में कोई वीडियो डाल देता हूं, मैं बड़े काम की चीज़ आपके लिए लेकर आता हूं। अब हम बात करते हैं आज का जो हमने विषय चुना है। जिन किसान भाइयों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, उसके अलावा जो भाई किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, यानी कि जिसका किसान कार्ड नहीं बना हुआ, वो किसान भाई या पशुपालक भाई जिनके ज़मीन भी नहीं है, वो किसान भाई पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा था, उसके अंतर्गत ये एक स्कीम चलाई थी कि जो किसान या पशुपालक क्रेडिट कार्ड से वंचित हैं, उनको किस प्रकार से लाभ दिया जाए। तो उनको लाभ देने के लिए सरकार ने दो प्रकार की स्कीमें चलाई हैं। इनमें थोड़ा अंतर है, वो अंतर बहुत मामूली है। मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी दूंगा। जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिलती है मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लाख तक का लोन। जिन किसान भाइयों के ज़मीन नहीं है, पशुपालन का काम करते हैं, वो किसान भाई 1 लाख तक का लोन कैसे ले सकते हैं और उनको कैसे लोन मिलता है, किस किस पर लोन मिलता है। इसमें आपका मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन जो भी है, उसके अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है। इस पे 1 लाख तक किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लगता। इसमें वैसे 7% ब्याज लिया जाता है, जिसमें से 3% ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 4% ब्याज राज्य सरकार देती है। इसके अलावा दूसरा एक और भी लोन है, 1,60,000 रुपये का लोन, यानी कि आपको 1,60,000 रुपये का लोन भी मिल सकता है। अगर कोई भाई किसान भाई लेना चाहता है तो उसमें भी कई प्रकार की डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो 1,60,000 रुपये का कृषि कार्ड आप बनवाना चाहते हैं, किसान पशुधन क्रेडिट कार्ड, उसके लिए आपको जो आपके निदेशक हैं पशुपालन विभाग के, डीडीए यानी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उनसे एक एफिडेविट लेना पड़ेगा और वो एफिडेविट आपको बैंक में देना पड़ेगा, तब आपको ये लोन मिलेगा। इस पर भी आपको 7% ब्याज लगेगा। अगर आप समय पर लोन चुकता करते हो तो आपको 7% ब्याज पर पैसा मिलेगा। अगर आप समय पर लोन नहीं देते या चुकता नहीं करते तो आपको जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, वो नहीं मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक तो आपके पशु का बीमा होना चाहिए। बीमा मात्र 100 रुपये में हो जाता है। जिस पशु को आप खरीदोगे उसका बीमा मात्र 100 रुपये में हो जाता है। दूसरा, पशु का स्वास्थ्य चेक करवा के उसका सर्टिफिकेट लेना। ये आपका वीएलडीए डॉक्टर जो होता है गांव में जो सरकारी अस्पताल है पशुओं का, वो डॉक्टर उसका स्वास्थ्य चेक करके उसका सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ, इसके पास जो पशु है वो स्वस्थ है और उसने बीमा करवा रखा है। क्योंकि एक टैग पशु को लगा जाता है जो इंश्योरेंस का टैग होता है। इससे पता चल जाता है कि इस पशु का बीमा कब हुआ था और कितने समय का है। इसमें 1 साल का बीमा होता है पशुओं का और वो लगभग 60,000 रुपये का बीमा होता है एक पशु का। 100 रुपये मात्र हम फीस देते हैं, बाकी हमारी राज्य सरकार वहन करती है इसका सारा जो खर्च होता है ऊपर का। जनरल इंश्योरेंस इसका कंपनी इसका इंश्योरेंस करती है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक गाय के लिए जो सरकार पैसा देती है वो देती है आपको 40,783 रुपये तक। जी हाँ, एक गाय जो खरीदेंगे या एक गाय अगर हमारे पास है और हम उस पर लोन लेना चाहते हैं
तो आपको 40,783 रुपये तक ही मिल सकते हैं। एक भैंस के लिए 60,249 रुपये ही मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा सरकार आपको पैसा नहीं देगी। ये पैसा किसान को 1 साल तक 4% ब्याज के साथ बैंक को लौटाना होगा। याद रहे किसान साथियों, इसमें 1 साल की कंडीशन रखी गई है और 4% ब्याज के साथ आपको ये पैसा बैंक को लौटाना है। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाते की कॉपी यानी आपका बैंक में खाता होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके खाते से लिंक हो। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों खाते से लिंक होने ज़रूरी हैं। जी हाँ, दोनों खाते से लिंक हों। वो मोबाइल आपने साथ में लेके जाना है। आप अपने बैंक में जा कर के ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पैसा मिल जाएगा। ऐसी सरकार की प्लानिंग है। अगर आप इससे ऊपर का लेना चाहते हैं यानी कि 3 लाख तक का अगर आप PKCC बनवाना चाहते हैं, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड, तो आपको कोई चीज़ बैंक के पास में गिरवी रखनी पड़ेगी या सिक्योरिटी के रूप में आपको कोई ना कोई चीज़ जमा करवानी पड़ेगी अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हैं। लेकिन उस पर भी वही शर्त आती है कि 3 लाख तक के लोन पे फिर आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा। 3% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको छूट दे देगी। जैसा कि KCC में होता है, लगभग वही पॉलिसी होती है इसके अंदर। लेकिन ये उन भाइयों के लिए है जो किसान भाई अपना कृषि कार्ड नहीं बनवा सकते, जिनके पास ज़मीन नहीं है। ऐसे किसान भाई ये लोन PKCC या PCC, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड या पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, इसके विषय में थोड़ा सा और मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा कि जिन भाइयों के खुद के किसान कार्ड बने हुए हैं, यानी कि अगर मेरा किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और मैं ये पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मिसेज का बनवा सकता हूँ। जिस आदमी की वोटर आईडी में, जिस आईडी में, जिस खाते में एक बार कोई भी KCC PKCC बन गया, उसको दोबारा ये सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन उसके परिवार में अगर कोई है जिसके खाते में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो उसको ये सुविधा मिल सकती है। यानी कि आपके अलावा आपकी मिसेज को भी लोन मिल सकता है अगर आपका लेन देन बैंक के साथ सही है और बैंक आपसे संतुष्ट है। तो अगर बैंक आपके लेन देन से संतुष्ट नहीं है या आपका बैंक में जो लेन देन है वो ख़राब है, तो मेरे किसान भाइयों, आपको कोई भी लोन नहीं दे सकता। कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, आपकी मिसेज को भी नहीं देगा, क्योंकि सिबलिंग जिसकी ख़राब हो जाती है उसको बैंक हाथ खड़े कर देता, मना कर देता है कि भाई इसको लोन हम नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आज के जो विचार मैंने रखे हैं, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड या पशुधन क्रेडिट कार्ड, इससे संबंधित आपको अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर आपके साथ नई विचार लेकर के, नए सुझाव लेकर के आएंगे। नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।